Hi everyone, in this video we are going to start a very famous theory, that is Karen Horney theory of neurotic needs and trends. टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि हम क्या कवर करेंगे इस थ्योरी में। सिगमंड फ्रॉइड वर्सेस कैरन हॉर्ने हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी, मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आई विल ऑल्सो अटैच द लिंक ऑफ दिस वीडियो इन द कमेंट। In this video, we will discuss the life of Karen Horney. In the upcoming videos, we will discuss the following topics: the childhood need for safety, basic anxiety, neurotic needs and trends, the idealized self image, feminine psychology, assessment and research in Karen Horney's theory. Life of Karen Horney में we will discuss birth and family background of Karen Horney, core childhood conflicts, coping strategies she developed, marital life and career, psychoanalysis and compensation, and why it matters for her theory. बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो कैरन डेनियलसन वॉज बॉर्न नियर हैम्बर्ग इन जर्मनी 1885। शी वॉज सेकेंड बॉर्न चाइल्ड। हिज ब्रदर वॉज द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, जो कि बहुत चार्मिंग थे, अट्रैक्टिव थे, एंड ही वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन। फादर वॉज शिप कैप्टन वन कैरन हॉर्ने वॉज बॉर्न and he was 50-year old at that time. He was very religious, domineering person. On contrary, mother was 33 and she was free thinking, warm and very attractive personality. So there was big age difference between फादर एंड मदर ऑफ कैरन हॉर्ने, और उसके साथ साथ इनके टेम्परामेंट्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था बिकॉज ऑफ एज। मदर जो है वो ओपनली कह रही होती थी, आई जस्ट मैरिड योर फादर बिकॉज आई डिडेंट वॉन्ट टू स्टे अनमैरिड, अदरवाइज आई डोंट लाइक योर फादर एट ऑल। सो ओवरऑल इनके एज डिफरेंस और टेम्परामेंट की वजह से उनके आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू रहते थे और घर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टेंस रहता था। कोर चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे? फादर यूज्ड टू अडोर हिज सन बर्न एंड कैरन ऑलवेज फेल्ट अनअट्रैक्टिव एंड नॉट लवेबल एज कम्पेयर टू हर ब्रदर। और फादर ने हमेशा बॉयज़ को प्रेफर किया और गर्ल्स को इन्फीरियर समझा। शी यूज टू ट्रीट कैरन हॉर्ने एज इन्फीरियर एंड ऑलवेज पास्ट कमेंट्स ऑन कैरन हॉर्ने इंटेलिजेंस एंड अपीयरेंस। मदर के साथ रिलेशनशिप की बात की जाए तो हर मदर वॉज वेरी अफेक्शनेट टू बर्न, यानी अपने बेटे के साथ बहुत अफेक्शनेट थी, बट इमोशनली डिस्टेंट और कोल्ड थी कैरन की तरफ। So until age 8, she tried to be a good child, a model child, and always clinging to mother and showed compliance behavior. But she realized कि मैं जितना भी कोशिश कर लूँ अटेंशन लेने की, मुझे प्रॉपरली अटेंशन नहीं मिलेगी। शी ऑलवेज फेल्ट अनवांटेड। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ? 6 से 8 साल की उम्र में ही कैरन हॉर्ने ने ये रियलाइज कर लिया, आई एम नॉट लवेबल। शी फेल्ट रिजेक्टेड एंड डेवलप्ड फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी। सो कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या डेवलप की कैरन हॉर्ने ने? टू डील विद लैक ऑफ लव एंड पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यंग कैरन बिकेम मोर एम्बिशियस एंड रिबिलियस। शी थॉट इफ आई कांट बी लव्ड आई विल बी स्मार्ट एंड सक्सेसफुल। अर्ली स्टेज से ही कैरन हॉर्ने अपने ब्रदर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, और इस बात पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। शी थॉट अगर मैं प्रिटी नहीं हूँ और अगर मैं प्यारी नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट होना है। एट द एज ऑफ 12 अ फिजिशियन गाइडेड हर प्रॉपरली, सो शी थॉट कि मुझे अपने करियर को अच्छे से परस्यू करना है। शी ऑप्टेड द मेडिकल फील्ड और उसके लिए स्कूल टाइम से ही मेहनत करना शुरू कर दी। सो डिस्पाइट फादर अपोजिशन शी इंटर्ड इन द मेडिकल कॉलेज और प्रॉपरली मेडिकल में डिग्री परस्यू की। उस टाइम पर मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में डिस्क्रिमिनेशन थी औरतों के लिए, औरतें मेडिकल फील्ड में आगे नहीं थी। शी वॉज द सेकेंड वन जिन्होंने मेडिकल स्टडीज़ को परस्यू किया। So she developed hostility toward father for rejection and toward mother for favoring brother. She used withdrawal and fantasy to escape from the painful home environment. Now we will discuss her married life and career. She married to Oscar Horney, who was doing PhD, and when they got married, he became a successful businessman. Karen Horney graduated MD from University of Berlin and excelled academically despite personal turmoil. So her marriage ended after 17 years and she had 3 daughters. During this marriage or during this relationship, she felt overwhelmed by unhappiness and oppression. और सिम्टम्स जो थे उनके क्राइंग स्पेल, स्टमक पेन, क्रॉनिक फैटीग, कंपल्सिव बिहेवियर, फ्रिजिडिटी और सुसाइडल थॉट्स थे. That's why she ended this marriage.
and even after that she tried to be in a good relationship. So when Karen Horney realized कि relationships मेरे depression को fix नहीं कर सकते, she turned to psychoanalysis for help. So to undergo psychoanalysis, Karen Horney contacted Carl Abraham. तो first interaction में ही Karen Horney अपना बैग कार्ल अब्राहम के ऑफिस में भूल गई थी और सारे के सारे इश्यूज को कार्ल अब्राहम ने चाइल्डहुड के साथ और ऑडिबल लॉन्गिंग्स के साथ लिंक कर दिया. सो व्हेन शी थॉट फ्रॉइडियन एनालिसिस उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हैं, दे आर जस्ट मिनिमल हेल्प, सो शी स्विच टू सेल्फ एनालिसिस फॉर लाइफ. Along with that, Karen Horney was strongly influenced by Adler's idea of compensation for inferiority. She said physical unattractiveness is the cause of inferiority feelings. फर्दर कैरन हॉर्ने का कहना था मैं अपने आप को सुपीरियर फील करवाना चाहती थी क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं थी और एक औरत थी, इसलिए मैं इन्फीरियर फील करती थी. इन सब की वजह से मैंने मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन को चुना. उस वक्त मेडिसिन एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन था और कैरन हॉर्ने ने अपने इस बिहेवियर को मैस्कुलाइन प्रोटेस्ट का नाम दिया है, कंपीटिंग इन मेल डोमिनेट फील्ड्स टू फील सुपीरियर. So, what was her professional legacy? From 1932 to 1952, she served as faculty at Psychoanalytical Institute in Chicago and New York. She co-founded Association for the Advancement of Psychoanalysis and American Institute for Psychoanalysis. Started American Journal of Psychoanalysis in 1941. She was very influential writer and therapist. सो वाई इट मैटर्स फॉर हर थेरी, यानी कैरन हॉर्ने की लाइफ को, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को, एडल्टहुड को समझना क्यों ज़रूरी था, ताकि हम जान सकें कि वाकई ही कैरन हॉर्ने के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एडल्टहुड बिहेवियर्स लिंक करते हैं उसकी थेरी से या नहीं. हॉर्ने का यही कहना है कि पेरेंटल लव के ना होने की वजह से एक बच्चा आइसोलेटेड, हेल्पलेस, अनसेफ फील करता है, अपने सराउंडिंग्स को, इस वर्ल्ड को हॉस्टाइल वर्ल्ड कंसिडर कर रहा होता है. इसको कैरन हॉर्ने ने बेसिक एंजाइटी का नाम दिया है. So her own childhood became the blueprint for her theory. She said unmet needs for love, security in childhood leads to anxiety and that leads to neurotic coping strategies in adulthood. यानी बच्चे को properly attention, love, security बचपन में नहीं मिलती, वो adulthood में neurotic coping strategies इस्तेमाल कर रहा होता है. So this is all from the topic The Life of Karen Horney. Thank you so much for watching this video. In the next video, we will discuss the childhood need for safety topic. If you want to learn the full theory of Karen Horney, you can watch the playlist on my channel. And don't forget to subscribe Psychology Facts by Lara for more related content. See you in the next video. Till then, take care.